नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से प्रदेश महासचिव आदरणीय विजय कौशिक जी मौजूद है। आदरणीय विजय सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप ठीक है? बस बढ़िया सर। एक्चुअली विजय सर, आए दिन जो है मैं आपको देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, और मेरे मित्र भी आपके बारे में काफी चर्चा कर रहे थे। सर जो है वो शामली से बिलोंग करते हैं और क्षेत्र में काफी कार्य करते रहते हैं, लोगों की भलाई के कार्य, लोगों का सपोर्ट करना, सहयोग करना। तो आज विजय सर हमारे पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट है। तो विजय सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आप कहाँ खेल कूद के बड़े हुए हो? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेरा जन्म पहले तो मुजफ्फरनगर जिला था, लेकिन अब शामली हो गया। हाँ जी यही शामली के पास हमारा पैतृक गांव चूनसा है। जी चूनसा में मेरा जन्म हुआ था। जी उसके बाद जो मैंने अपनी पढ़ाई की जी। वो 5वीं तक मैंने चूनसा गांव में की। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे वहीं चूनसा गांव में स्कूल था और 5वीं क्लास मैंने चूनसा गांव से की। जी हमारे पास में ही इंटर कॉलेज है कुरमाली। जी मैंने 6वीं से और 8वीं तक की शिक्षा कुरमाली इंटर कॉलेज में ग्रहण की थी। जी उसके बाद फिर हमारा शामली निवास स्थान बन गया। जी मैंने उसके बाद फिर 9वीं और 10वीं शामली वीव इंटर कॉलेज से की जी। और 11वीं और 12वीं मैंने राष्ट्रीय किसान इंटर कॉलेज शामली से की। तो एजुकेशन से आपका काफी लगाव रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विजय सर, जब आप बच्चे थे, क्या आप तब नेता ही बनना चाहते थे? क्या आपने सोचा था कि मैं राजनीति में जाऊंगा, या कुछ और सपने थे आपके? जब मैं बच्चा था, जब तो केवल मेरा मन पढ़ाई की तरफ था। जी कभी राजनीति की तरफ तो मैंने कभी सोच कभी नहीं देखा था कि मैं राजनीति की तरफ जाऊंगा। लेकिन लगभग 2013-14 में मेरे मन में आया कि मैं जब शामली के काम देखता था तो मेरे भी मन में एक भावना हुई जी कि क्यों न जो जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। तो मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि मुझे भी कुछ ना कुछ जनता के लिए काम करना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको राजनीति में आना चाहिए? ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? क्या महसूस हुआ, क्यों आना चाहिए विजय सर को? मुझे महसूस ये हुआ, मैं एक दिन शामली में था। जी वहां कुछ लोग इतने दुखी थे, जी वो नगर पालिका में बैठे हुए थे किसी काम के लिए। जी जब तो मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने देखा वे बेचारे इतने दुखी, उनका कोई काम नहीं हो पा रहा था। जी मैं इस कदर दुखी थे, मैंने उनसे कहा भाई क्या काम है आपका? तो उनका एक छोटा सा काम था, मैं उसके लिए 10 दिन से वहां चक्कर लगा रहे थे। मैंने कहा भाई हमने तो कभी राजनीति करी नहीं, लेकिन आपका काम मैं करूंगा। जी उसी से मेरे मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी जो आम जनता के काम है मैं थोड़े थोड़े मैंने करने शुरू किए, और मैं वहीं से फिर मैंने काम शुरू कर कर मैं राजनीति की तरफ मेरा कदम बढ़ गया। अच्छा, जिंदगी में हर आदमी को एक जुनून होता है, जुनून सवार जिसको होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कौशिक जी के सर पे किस बात का जुनून सवार था? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हर आदमी के कुछ ना कुछ अंदर एक जुनून हो, और वो जुनून जब सिर पर चढ़ जा जी तो कहीं ना कहीं जुनून पे काम करेगा। जी। मेरे भी सिर पे एक जुनून है। जी। मेरा ये है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मौका मिले जी कि मैं जनता की सेवा करूं, और वो ऐसा कार्यकाल मुझे मिले जी कि उसको उस पीरियड को सब उस पीरियड को याद रखे कि ऐसा पीरियड आया था, इतना अच्छा व्यक्ति वो था जी। कि उसने सबके लिए ऐसा काम करा। वो मैं करना चाहता हूँ। विजय सर ने उसी जुनून के साथ 2 इलेक्शन लड़े और कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में आप पीछे रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्या इसमें विजय सर की कोई गलती है? उसका मुख्य कारण रहा कि एक घराना होता है, राजनीतिक घराना, जी जहां से किसी को कोई, मैं कह रहा कि उसको जो वर्कर ही बोलते हैं, जी या हम एक तरह से कहते हैं कि भाई एक्सपर्ट लोग होते जी। हैं, जो राजनीतिक घराना होता है वो एक्सपर्ट होते हैं। हाँ जी हाँ जी। उन्हें एक बनी बनाई लाइन मिलती है। सही बात है। मैंने 2014-15 में राजनीति शुरू करी जी और मैंने लाइन बनानी शुरू करी, तो मेरा मन हुआ कि शामली नगर पालिका के चुनाव थे, जी तो मैं 2017 का शामली नगर पालिका का चुनाव लड़ा जी और पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा। जी मैं मानता हूँ वोट बहुत कम मिले, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे वोट बहुत मिली, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं था। मैंने कभी कोई राजनीति में काम नहीं किया, वो मेरा नया नया दौर था। उसके बाद मैं राजनीति में और घुसता चला गया और मैंने नगर पालिका 2022 का भी शामिल चुनाव लड़ा। जी इस कदर मुझे लोगों का प्यार मिला
जी इस कदर मुझे वोट मिली कि मैं आज भी उन सब वोटरों का बड़ा आभारी हूँ जी। जो मेरे साथ रहे। मैं उन सबका आभारी हूँ कि जितना प्यार मुझे मिलता है मैं नहीं समझता शायद किसी को इतना प्यार मिलता होगा। इतनी जल्दी कौशिक जी का प्रोग्रेस, इतने लोगों का प्यार, किस तरह से कौशिक सर आप इसको देखते हैं? ऐसी क्या क्वालिटी आपके अंदर है कि लोग आपकी तरफ को खींचे जा रहे हैं? क्योंकि एक आदमी राजनीति से बहुत दूर, वो इलेक्शन में आते हैं, लोगों का इतना भरपूर प्यार बटोर लेते हैं। जीत हार वो एक अलग मैटर है, प्यार मिलना वो भी एक बड़ी बात है। ऐसी क्या खूबी आपको लगती है अपने अंदर की शायद इस वजह से लोग मुझसे जुड़ते हैं? देखो लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आए चुनाव लड़ा जी और चुनाव हार गए तो वो लोग गुम हो जा, जी वो कहीं पब्लिक के बीच किसी का आना जाना सब टच खत्म हो जा। जी मेरे अंदर ऐसा है, हम चुनाव हारे तो जीतो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जो मेरा जुड़ाव जनता से था, जो मेरा जुड़ाव 2017 जनता में था, जी मेरा आज भी वही जुड़ाव है। मैं ये नहीं समझता कि मैं चुनाव हार गया मुझे किसी के यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं सबके यहाँ आज भी सुख दुख में सबके जाता हूँ और मुझे साथ जितना प्यार अब भी मिल रहा, मैं नहीं समझता शायद किसी और को इतना प्यार मिल रहा होगा। लोगों का जुड़ाव है मेरे से। जी भाई मैं कोई जनप्रतिनिधि तो हूँ नहीं, जी मेरी कलम में कोई ताकत तो है नहीं कि मैं किसी का काम करवा दूंगा, लेकिन जो भी मेरे लाग मदद हो मैं 24 घंटे सबका काम कराने के लिए मैं तत्पर, सेवा में तत्पर रहता हूँ। लोगों ने थोड़ा सा कम प्यार आपको दिया जिसकी वजह से आप इलेक्शन शायद जीत नहीं पाए, लोगों से कोई नाराजगी है? मुझे कोई नाराजगी नहीं, मुझे तो लोगों का, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, इतना प्यार मुझे मिला शायद किसी को भी नहीं मिला होगा। आज भी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि शायद जिस तरह जो कोई बड़ा बुजुर्ग है अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं करता होगा जितना मुझे प्यार करते। आप राजनीति बैकग्राउंड से नहीं है, एक ऐसा बच्चा जो राजनीति को बिल्कुल नहीं जानता है वो राजनीति में आता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? चैलेंज क्या रहा कि नॉलेज नहीं है और इलेक्शन लड़ना है, आप प्रॉपर शामली से बिलोंग नहीं करते फिर भी शामली में इलेक्शन लड़ना है, तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या बन के सामने? मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती तो पहले ही थी कि मुझे अपना राजनीति का एक रास्ता बनाना। जी ऊपर वाले के आशीर्वाद से और सबके प्यार से मुझे ऐसा रास्ता मिला कि मेरा रास्ता आगे बढ़ता चलेगा और लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ता चलेगा। मेरे साथ बहुत लोग जुड़ रहे। अगर मैं ये चाहूंगा मुझे 1000 आदमी बुलाने हैं तो मैं 10 टेलीफोन करूंगा, 1000 आदमी मेरे पास तुरंत आएंगे क्योंकि ये लोगों का प्यार मेरे साथ है। वैसे कौशिक जी एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, हर आदमी किसी बात को सुन के इमोशनल होता है, किसी याद को सुन के इमोशनल होता है, या कोई बात याद करके इमोशनल हो जाता है। ऐसी कौन सी बात है जिसको आप या तो सोचते हो जब भावुक होते हैं, या यार इस चीज को मैं देख के भावुक हो ही जाता हूँ? भावुकता किस चीज से आती है आपके अंदर? मुझे भावुकता आती है जो मेरा अपनी जनता है उन सबको देखकर। अगर कोई मेरे पास दुखी मन से आता है तो मैं अंदर से मुझे बड़ा फील होता है कि यार ये आदमी इतना दुखी क्यों है, इस आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए। किसी काम को लेकर आता है, किसी का उत्पीड़न हो रहा, वो बतावे कि मैं 10 बार जा चुका मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं अंदर से बड़ा भावुक होता हूँ, यार इसके साथ बड़ा गलत हो रहा काम, ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ। जीवन का सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति कौन था जिसने आपकी जिंदगी पर प्रभाव छोड़ा, आपको प्रभावित किया कि यार ये बंदा है भाई, ये तो इसके जैसा बनना है, ये इसकी बात को मानना है? ये देखो मैं बताऊं, जो आदमी राजनीति करता है जी अगर सबसे बड़ी अहम भूमिका राजनीति की है तो उसका एक परिवार भी है। अच्छा अगर परिवार उसके साथ है जी तो वो राजनीति में सफल होगा, अगर उसका परिवार उसके साथ नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति चला गया उसका कोई टाइम नहीं होता। हाँ, बुनियादी बात हो गई कि अगर सुबह हम 10 बजे घर से निकलेंगे जी तो हमारा ये भरोसा नहीं कि हम घर 2 बजे जाएंगे या रात के 2 बजे जाएंगे, ये जी। किसी का कोई टाइम नहीं होता। आदमी अपने घर परिवार के सुख दुख छोड़ेगा लेकिन दूसरों को सुख दुख में जाना उसको जरूर पड़ेगा। अगर कहीं भी पता लगेगा वहां सुख है दुख है तो वो व्यक्ति को वहां जाना पड़ेगा, वही उसका भविष्य है और वही उसका परिवार है। अपने परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार के सुख दुख में बैठना, रात के 2 बजे 3 बजे आना, ऐसी बात होने पर, इस तरह से लेट आने पर, जिस तरह से आम पत्नियां गुस्सा करती है, चिल्लाती है, लड़ती है झगड़े होते हैं कि ये क्या ड्रामा बना रखा है, हम यहाँ कब से वेट रखे हैं, खाना तुमने खाया नहीं है। अगर इस तरह की पत्नियां लड़ने लगेंगी किसी के साथ भी, जो भी जनप्रतिनिधि होगा, तो कभी राजनीति नहीं कर पाना। आपकी वाली लड़ती है सर? बिल्कुल नहीं लड़ती, कभी भी। आज तक हमारी कभी कभी कोई तकरार नहीं हुआ, कभी भी। जी बहुत अच्छी हमारी पत्नी है, कभी अभी नहीं कहती। शाम को टेलीफोन करके एक बार किस टाइम आओगे, मैंने कहा 12 बजे, तो 12 से पहले कभी टेलीफोन भी नहीं आएगा कि कहाँ हो कहाँ नहीं। अच्छा, एक वो बोला जाता है कि हर व्यक्ति के पीछे, कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपके पीछे कौन सी महिला का हाथ है?
मैं तो ये कहूंगा कि जो महिला का हाथ होता है वो अगर सच्चा व्यक्ति है तो उसकी पत्नी का सबसे बड़ा हाथ होता है, और उसके माता पिता का जी। अगर आशीर्वाद उसके साथ है तो वो आदमी कभी भी जीवन में पराजय तो उसको हो ही नहीं सकती। सही। सबसे बड़ा आशीर्वाद उसके माता पिता का है। अगर वो माता पिता को खुश रखेगा, अपने बड़े को खुश रखेगा, तो उसको आशीर्वाद देंगे, वो जरूर कहीं ना कहीं उसको फल मिलेगा। अच्छा, राजनीति का एक रूल है सर, गिराओ और राज करो। और गिराने के लिए सबसे जो अहम भूमिका निभाती है वो होती है अफवाह। ऐसी कोई अफवाह है मार्केट में जो लोगों ने एक अपनी राजनीति भुनाने के लिए चला दी, या आपकी छवि को खराब करने के लिए चला दी? ऐसी कोई बात आई कभी? मुझे लगभग, मैं अभी बता रहा कि मुझे 12-13 साल हो गए राजनीति करते, जी। आज तक कोई हमारे खिलाफ कोई अफवाह नहीं चली। अच्छा। कहीं भी पूरे जिले में या बाहर कहीं भी चले जाओ, कोई हमारे खिलाफ कोई ऐसी अफवाह नहीं कि वो आदमी इस तरह का खराब काम करेगा या खराब व्यक्ति है। तो सबसे बड़ी तो देन मैं ही मानूंगा कि हमारी छवि को कभी कोई किसी का दाग नहीं लगा। आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? मतलब आपको लगता है कि यार ये खूबी है भाई, मुझे भी प्राउड होता है अपनी खूबी देख के कि यार ये तो होनी चाहिए थी। नहीं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। नहीं कुछ तो होगी। नहीं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं। हम तो यही है कि जितनी हमसे सेवा हो सके, हम तो एक जनता की सेवा करना चाहते हैं, और जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि ये व्यक्ति वास्तव में जनता के लिए सच्चा काम करता है और सच्ची सेवा ये जनता के लिए करता है। ऐसे बहुत सारे नेता हाथी के दांत दिखाने के, कुछ खाने के, कुछ ऐसे वाला मामला होता है कि कहानियां भी हमने सुनी कि वो बकरी के बच्चे को भेड़िया रो के बुला रहा है कि आजा भाई मैं तुझे गोद लूंगा, और फिर बाद में खा जाता है। इस तरह की राजनीति मैंने बहुत बार देखी है। क्या ऐसी ही राजनीति होती है? जो इस तरह की राजनीति करते हैं वो लंबे टाइम कभी राजनीति नहीं कर पाएंगे। उनका साल 2 साल 5 साल का पीरियड होगा, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे जो इस तरह की राजनीति करेंगे। अगर आपको लंबी राजनीति करनी तो आपको जनता के बीच रहना पड़ेगा, अपना परिवार समझ के उनके बीच आप बैठोगे, उनका काम करोगे, तभी आप लंबी राजनीति कर पाओगे। अच्छा, डर हर आदमी को लगता है सर, हर आदमी डरता है किसी न किसी चीज से। बीवी है वो छुपकली से डर जाती है तो आपको किस चीज से डर लगता है? डर लगता है किसी बात को? मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ इतने लोगों का प्यार है, जनता मेरे साथ इतनी है। अगर मैं कहीं भी जाऊंगा, रात को जाऊं दिन में जाऊं, जी तो हर जगह लोग मेरे मित्र है, हर जगह जानने वाले, तो मुझे डर तो किसी चीज का है ही नहीं। जी। मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैं रात दिन बिल्कुल नहीं डर होकर जनता के लिए सेवा काम करता हूँ। आपने कहा मैं 2 बार इलेक्शन लड़ा, जी 2 बार हारा। बिल्कुल। उस हार से आपने क्या सबक लिया? मैंने हार से ये सबक लिया कि आदमी को अपने निरंतर प्रयास करना चाहिए। जब आदमी प्रयास करेगा तो उसको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। और मैं तो आज भी ये कह रहा कि मैं तो इस पूरी जनता का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना वोट दिया, और इतना वोट दे कभी हार गया, मुझे हारने में कोई दिक्कत नहीं जरा से। आपने जनता का प्यार जीता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी उन लोगों का प्यार मेरे साथ है और मुझे हारने के बाद भी सब चेयरमैन करते हैं, ये मेरे अंदर एक बड़ी खुशी की बात है। अच्छा सर, बहुत सारे जो युवा है वो अपने सपनों को लेके वो भी ऐसे प्रयास करते हैं, 1-2 बार हार जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। कोई करियर में फेल हो गया तो डिप्रेशन में चला गया, कोई प्यार में फेल हो गया तो डिप्रेशन में चला गया। तो आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे प्रयास को लेके खासकर? मैं ये संदेश दूंगा, देखो हार जीत कोई भी चीज हो, वो कभी आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए कि मान लो मैंने चुनाव लड़ा, 2 चुनाव लड़े और हार गया और कोई आत्महत्या कर ले, ऐसा काम करो, वो बहुत गलत है। जी। मैं तो ये कह रहा, आपको अपना प्रयास करना चाहिए। कुछ छोड़ के भाग जाते हैं बीच में से कि यार मैंने 1 बार किया 2 बार वो किया, निराश हो जा लोग। हाँ। भाई अंदर से टूट के मैं 2 बार चुनाव लड़ लिया, मैं हार गया, तो अंदर से जो मन हो ना, वो मन उसका कुचल जाके मैं नहीं, मैं 2 बार चुनाव लड़ लिया, मैं हार गया, मैं आगे से काम नहीं करूंगा, तो राजनीति को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो गलत है। जब आप लग रहे, सच्चे मन से लग रहे, तो आप लगे रहो, उसका फल आपको जरूर किसी न किसी दिन आपको जरूर मिलेगा। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात पछताते हो यार ये तो गलत हुआ था भाई? मैं कभी नहीं पछताता। मैं तो ये कहता हूँ, ऊपर वाला जो करता है बिल्कुल सही करता है। कुछ लोग हारने के बाद पछताते हैं, मैं कभी नहीं पछताया, कभी भी। हारने के बाद बहुत लोग बिल्कुल 15 दिन 1 महीना घर से नहीं निकलते। मैं जिस दिन चुनाव हारा था उस अगले दिन सबसे फिर मिला, और मेरा वही बिल्कुल एज रूटीन में जो मैं काम करता था, मैं वही सबसे आना जाना मिलना बिल्कुल कंटिन्यू रखा मैंने। अच्छा, जब आप अटक जाते हो, हर आदमी अटकता है, सबसे पहले किसकी याद आती है? जैसे मैं अटक गया तो मुझे मेरा दोस्त याद आएगा, उसी को फोन करूंगा, भाई यार यहाँ फंसा खड़ा हूँ या अटक गया भाई, ये बताना है कैसे होगा। तो जब आप अटकते हैं तो आप किससे बात करते हो? मैं तो अपनी जनता से बात करता हूँ। अगर मेरा कोई काम नहीं होगा, तो अगर मुझे कोई दिक्कत समस्या है, तो मैं तो सबके बीच बैठ कर शेयर करता हूँ उसको। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, हर आदमी का जिंदगी में कॉम्पिटिटर होता है,
आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हो? कॉम्पिटिटर तो कभी किसी को मानना ही नहीं चाहिए, जी कभी भी। आपका जो निरंतर कार्य है आप उसको करो, जी। आपको जो प्रयास है आप उसे करो, जो आपका काम है आप अपने काम में लगे रहो, तो कॉम्पिटिटर तो कभी पैदा ही नहीं होगा। आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? अगर मेरी जिंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाई है तो मेरे माता पिता ने, इसके आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पे हूँ, राजनीति में हूँ, और उन्हीं का आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या बात है सर। हमारे श्रोता, हमारे व्यूअर्स आज आपको हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पॉड के माध्यम से? मैं तो सबसे पहले ये संदेश देना चाहूंगा, जो मेरे जितने भी मेरे युवा भाई है जी उन्हें संदेश दूंगा कि अपने माता पिता की और बड़ों की आप जितनी सेवा करोगे वो बहुत कम है। बड़ों की सेवा करी हुई कभी खाली हाथ नहीं जाती। अगर आप अपने बड़ों को खुश रखोगे तो आपका हर लक्ष्य, आपने जो सोच रखा है जीवन में, आप उसको निश्चित पाकर रहोगे। सो गाइज, आज हमारे साथ थे विजय कौशिक जी, जो कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से प्रदेश महासचिव है। आपके साथ सर बात करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आपकी स्टोरी, आपके जो फेलियर्स और उनसे जो आपका कॉन्फिडेंस, आपने कहा कि मैं हारा नहीं हूँ, मैंने जनता का प्यार जीता है और मैं अपने आप को कभी अंदर से हार नहीं देता बल्कि चीज़ों से सीखता हूँ। अच्छा लगा। आज के युवा को इस तरह की चीज़ों की बहुत आवश्यकता रहती है। वो जल्दी से निराश हो जाते हैं सर, एक बार काम करा और ना हो तो वो इतने टूट जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं हो, फिर बुरी लतों में लग जाता है। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सर के पॉडकास्ट से, सर की स्टोरी से मुझे एक बात बहुत अच्छी सीखने को मिली सर, कि हमें जो भी हमारे सपने हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल को पा ही लेंगे अगर आप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आज के इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी देने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।